जीव का लक्षण क्या है? आप लोग जीव हैं क्या? अरे बोलिए ना, पक्का? जो चेयर पर बैठे हैं वो भी जीव हैं? जो ज़मीन में बैठे हैं वो भी जीव हैं? अच्छा, चलो, मतलब सब जीव ही आए हैं। ठीक है। जीव का लक्षण क्या है? आप अपना लक्षण बताइए। चलिए, आपने ये तो मान लिया कि आप जीव हैं, तो हम कैसे माने कि आप जीव हैं? क्या लक्षण है आपका? सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, जानते देखते हैं, दर्शन करते हैं। चलो, कुछ तो पहुँचे, कहीं तक तो पहुँचे, अभी पूरा नहीं पहुँच पाए। जहाँ मैं पहुँचाना चाहती अभी वहाँ नहीं पहुँच पाए आप। तत्वार्थ सूत्र किस किस ने पढ़ा है? जीवन में अच्छी तरह से जितना आप व्यापार के अंदर घुसे हो, जितना आप व्यंजन के अंदर घुसे हो, जितना आप सजने संवरने के अंदर घुसे हो, उतना एक बार तत्वार्थ सूत्र के अंदर घुस जाना। आपको वो मिलेगा जो आपको कहीं भी नहीं मिला है। मतलब हम जीव हैं और हमें अपने विषय में नहीं पता कि हमारा लक्षण क्या है। हम सारी दुनिया को जानते हैं, अमेरिका में क्या हो रहा है और भारत में क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है और पड़ोस के यहाँ क्या हो रहा है और उसकी शादी कब हो रही है और उसकी सगाई कब हो रही है और उसके यहाँ क्या हो, हमें सबका पता है, खुद का नहीं पता है। कितनी दुख की बात है। अरे बोलिए ना, अरे हाँ तो बोल दो, है ना दुख की बात कि हमें खुद की बात नहीं पता, बाकी सबके विषय में पता है। दुकान में क्या रखा है, माल अच्छा कहाँ मिलता है, ग्राहक अच्छा कौन सा होता है, कौन अच्छा माल खरीदता, सब पता है, लेकिन खुद का लक्षण नहीं पता। सबके लक्षण पता है। कहते ना, तेरे सब लक्षण जानते हम, तू क्या करता है, कहते हो नहीं कहते हो? अरे सबके लक्षण तो जानते हो, तुम्हारा लक्षण क्या है वो तो बताओ। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में आचार्य उमा स्वामी ने कहा है उपयोगो लक्षणम। अभी छोटे बच्चे, दो लड़कियां तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय सुना रही थी, बड़ा अच्छा लगा। बचपन याद करने के लिए होता है, जवानी समझने के लिए होती है और बुढ़ापा चिंतन मनन के लिए होता है। यदि बचपन में याद कर लिया तो जवानी में समझ में आ जाएगा, तो बुढ़ापा चिंतन मनन में कट जाएगा। और बचपन में याद नहीं किया तो जवानी में कुछ समझ में नहीं आएगा और बुढ़ापा रोते गाते बीतेगा। बचपन सुधार लिया तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। तो तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय के सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है उपयोगो लक्षणम। क्या लिखा है? जीव का क्या लक्षण है? उपयोग। अब आप कहोगे उपयोग होता क्या है? तो सा द्विविधिष्ट चतुर्भेदा। अब इसके भेदों के माध्यम से समझ जाओ कि ये क्या होता है। द्वि यानी दो प्रकार का, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तुम जानते हो और देखते हो। क्या करते हो? जानते हो और देखते हो। द्विविधोष्ट चतुर्भेदा एक कितना छोटा सा सूत्र है और इसमें कितनी सारी चीज़ें बता दी। पहले तो दो भेद बता दिए, द्विविध अष्ट, 8 भेद। किसके? जो पहला वाला है ना उसके 8 भेद हैं, और चतुर्भेदा जो दूसरा वाला है ना उसके 4 भेद हैं। एक सूत्र में सारा बता दिया। इतनी सूक्ष्मता से बात कहने का यदि किसी में सामर्थ्य है तो हमारे ज्ञानी आचार्यों में सामर्थ्य है। तो 8 भेद किसके हैं? तो बोले ज्ञानोपयोग के। ज्ञान उपयोग। अब यहाँ ज्ञान अकेले शब्द उपयोग नहीं होगा, ज्ञान उपयोग, ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग के 8 भेद। कितने? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय पर्याय, केवल ज्ञान। अब 3 उल्टे भी होते हैं, कुमति ज्ञान,
कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, ठीक है। और 4 भेद दर्शनोपयोग के, चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। ये 4 भेद ये हो गए। अब इतना तो समझ में आ गया कि उपयोग का उपयोग ज्ञान और दर्शन के माध्यम से किया जाता है। ज्ञान यानी जानना और दर्शन यानी देखना। अब देखने के 4 भेद में 2 भेद तो ये हैं, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। आप देखना किसको मानते हो? जो आँखों से देखते हो उसे देखना मानते हो, या फिर बिना आँखों के दिख जाए उसे भी देखना मानते हो? सुनने को आप क्या मानते हो? देखना मानते या सुनना मानते? यदि हम कहें कि हम कान से देख रहे हैं, नहीं। हम हाथ से देख रहे हैं, नहीं। अरे बोलिए ना, नहीं मानोगे। हम जीभ से देख रहे हैं कि रसगुल्ला कैसा है, मानोगे? मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन में चक्षु यानी आँख, आँख से जो देख रहे हैं वो चक्षु दर्शन, और आँख के अलावा अन्य 4 इंद्रियों से, रसना, घ्राण, कर्ण, इन 4 इंद्रियों से जो जान रहे हैं, देख रहे हैं, उसको कहते हैं अचक्षु दर्शन। क्या कहते? हवा ठंडी चल रही है, किससे देखा आपने? स्पर्शन इंद्री से। किससे देखा? और जाना किससे? ज्ञान से। जाना किससे और देखा किससे? स्पर्शन इंद्री से। तो ये दर्शन में ही आएगा। कान से आपने सुना तो ये कर्ण इंद्री दर्शन का विषय है। सुनना क्या हुआ, और फिर आपने क्या सुना, ये किसने बताया? ये किसने बताया? ज्ञान ने। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसको कहते हैं उपयोग, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। तो जीव का क्या लक्षण है? ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, ठीक है। पहले देखते हैं फिर जानते हैं। क्या? पहले देखते हैं फिर जानते हैं, पहले जानते हैं फिर देखते हैं, ऐसा नहीं है। क्या कहा? पहले देखते हैं फिर जानते हैं। लेकिन जो हमारे केवली भगवान हैं वो, उनका दोनों उपयोग एक साथ होता है। यहाँ तो एक के बाद एक होता है, लेकिन उनका दोनों एक साथ होता है। जुगवम जम्हा केवली, जुगवम जम्मा, जुगवम एक साथ होते हैं केवली के। लेकिन संसारी प्राणी के पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। हवा ठंडी है, गर्म है, हल्की है, भारी है, रूखी है, चिकनी है, कड़ी है, नरम है। हवा के 8 गुण होते नहीं होते भाई? बड़ी मुलायम मुलायम हवा लग रही है, हल्की हल्की लग रही है, कहते हो नहीं कहते? थपेड़े लग रही है। क्या कहते हो? थपेड़े लग रही यानी भारी है। थपेड़े लग रहे मतलब है पत्थर सी चुभ रही है हवा, तो सुई सी चुभ रही हवा, तो इसका मतलब कठोर है, ऐसा हो। ये पुद्गल का गुण है। अब पुद्गल के माध्यम से शरीर है, तो पुद्गल के माध्यम से जानने वाला कौन है? आत्मा। जानने वाला कौन है? आत्मा। और देखने वाला भी कौन है? आत्मा। किसके माध्यम से? अच्छा ये बताओ, आप मुझे प्रत्यक्ष देख रहे हो कि नहीं देख रहे? अरे बोलिए ना, अरे जोर से बोलिए ना। आप मुझे प्रत्यक्ष देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? भैया जी आप बताओ, देख रहे हो? देखो, आप मुझे प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष देख रहे हो। आप कहोगे नहीं माता जी, हम साक्षात आँखों से देख रहे हैं। अब मैं इस बात को सिद्ध कर दूं कि आप मुझे प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष देख रहे हैं। अरे बोलिए ना, कर दूं? भगवान महावीर ने इतनी सूक्ष्मता से आत्मा का वर्णन किया है कि उसको पढ़ने के बाद ऐसा आनंद आता है। आत्मा क्या है जानकारी तो कम से कम हो जाती, अनुभव में बाद में आए, मगर जानने का मौका तो मिल ही जाता है। और जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने दुनिया में कुछ नहीं जाना। कितना जी के कर लेना,
जीके समझ गए? बच्चे समझ गए होंगे। हैं? कितना भी जनरल नॉलेज कर लेना, लेकिन यदि अपनी आत्मा को नहीं जाना, सब कुछ अधूरा है। और अपनी आत्मा को जान लिया और कुछ नहीं जाना, काम पूरा है। तो आप मुझे अप्रत्यक्ष देख रहे, आप मुझे किससे देख रहे हो? अरे बोलिए ना। आँख से देख रहे हो। किससे देख रहे हो? आँख से। अब आँख देख रही या आप देख रहे? तो क्या आप आँख नहीं हो? आप कहोगे माता जी आपने कंफ्यूज कर दिया। अब आपको पहले से ज्ञान होता तो कंफ्यूज नहीं होते आप। देखने वाला कौन है? आत्मा। देखने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा क्या डायरेक्ट देख रही है? आत्मा को देखने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ रहा है या डायरेक्ट देख रही है? किसका सहारा ले रही है? आँख का सहारा ले रही है। आँख आत्मा नहीं है, देखने वाली आत्मा है, आँख के सहारे से देख रही है। तो अब आप मुझे डायरेक्ट देख रहे कि इनडायरेक्ट देख रहे हो? तो हमारा ज्ञान कौन सा ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। अवधि ज्ञान में एक देश प्रत्यक्ष है। आंख बंद करके बैठे हैं फिर भी दिख रहा है, ये एक देश प्रत्यक्ष है। लेकिन केवल ज्ञान सर्वदेश प्रत्यक्ष है, यानी सब कुछ दिख रहा है, आंख बंद है लेकिन तीनों लोक ऐसे झलक रहे हैं जैसे दर्पण में चित्र झलकते हैं। तो उपयोगो लक्षणम, आपका क्या लक्षण है? बोलिए ना। आपका या आपके पड़ोसी का? आपका या आपके पड़ोसी का? आपका लक्षण है उपयोगो या आपके पड़ोसी का है? इसमें भी कंफ्यूज होने वाली कौन सी बात है? आप तो एक उत्तर दो ना। माता जी संसार में जितने जीव हैं चाहे कोई भी हो, सबका लक्षण उपयोग है। सबका लक्षण क्या है? उपयोग है। अब ज्ञान और दर्शन के माध्यम से, बाहर की इंद्रियों के माध्यम से आत्मा ज्ञान दर्शन से बाहर के पदार्थों को जान रही है। एक बात समझ में आ गई? बाहर के पदार्थों को कैसे जाना जा सकता है? इंद्रियों के माध्यम से। बिना इंद्रियों के नहीं जान सकते हैं, बिना इंद्रियों के नहीं जान सकते हैं। तो बाहर के पदार्थों को जानने के लिए क्या चाहिए? इंद्रियां चाहिए। लेकिन अपनी आत्मा को जानने के लिए क्या चाहिए? अपनी आत्मा को जानने के लिए कितनी इंद्रियां चाहिए? आंख बंद करो, कान बंद करो, उपयोग को अंदर ले जाओ, पहुंच गए। बाहर को जानने के लिए इंद्रियों की जरूरत है, लेकिन खुद को जानने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है, किसी कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, किसी टीवी की ज़रूरत नहीं है, किसी मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, किसी पड़ोसी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि खुद के शरीर की भी ज़रूरत नहीं है। बस स्थिर होके बैठ जाओ और पहुँच जाओ अंदर में। उपयोगो लक्षणम, उपयोग के माध्यम से जीव बाहर भी जाता है और उपयोग के माध्यम से जीव अंदर भी जाने की शक्ति रखता है। लेकिन अभी तक कहाँ जाते हैं? उपयोग हमारा कहाँ रहता है, बाहर या अंदर? इसको कहाँ की आदत पड़ी हुई है? अंदर आने की आदत नहीं है। तो फिर इसका मतलब आप अपने आप को कभी नहीं जान पाओगे। सुख कहाँ है, बाहर या अंदर? फाइनल करके बताना। अभी उठते ही भोजनशाला में आज सब्जी अच्छी नहीं बनी, आज दाल ऐसी है, आज तो रोटी थोड़ी ऐसी लग रही, मोटी सी लग रही है। अभी बताओ कि सुख कहाँ है? अभी तो कह रहे अंदर है, अभी भोजन में पता चल जाएगा सुख कहाँ है। और जरा गाड़ी में बैठोगे तो जरा आगे की सीट ना मिले तो फिर पता चल जाएगा सुख कहाँ है। यदि सुख अंदर ही है तो अंदर खोजो ना, बाहर क्यों खोजते हो? बाहर के क्षणिक सुख में क्यों जाते हो?
यदि खोजना ही है सुख को तो अंदर खोजो। बाहर सुख खोजने में सारी जिंदगी लगा देते हैं तो भी सुख मिलता है क्या? अच्छा, एक बहुत बड़े आदमी हैं, 90 साल के हैं, उनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं। कितने? अरबों, करोड़ों छोड़ो, अरबों हैं। अरबों तो समझते हो ना, गिन पाओगे? नहीं गिन सकते हो। अच्छा, अरब उनके पास इतने रुपए हैं कि वो गिन नहीं सकते हैं। तो और 90 साल के हैं, और 90 साल की उम्र में उनका शरीर ऐसा हो गया, ना चलते बनता है, ना उठते बनता है, ना बैठते बनता है, ना उनको आँखों से दिखता है, ना कानों से सुनता है। तो वो सुखी तो होंगे ना? अरबों रुपए हैं उनके पास में। अरे बोलिए ना, अरे जोर से तो बोलिए। क्यों सुखी क्यों नहीं होंगे? उनके पास अरबों रुपए हैं। अच्छा, शरीर का सुख नहीं उनके पास में, तो वो अरबों रुपए बेकार हो गए। ओहो हो, तो आप लोग सुख कहाँ खोज रहे हो? यदि आप कह रहे हो शरीर में सुख नहीं है, तो फिर खोजते खोजते बुढ़ापा आ जाता, क्यों गलती कर रहे हो? जब उनको नहीं मिला तो क्या तुम्हें मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, फिर क्यों समय खराब कर रहे हो? यदि पैसे में सुख खोज रहे हो तो उनके पास अरबों हैं, उनको सुखी हो जाना चाहिए था। यदि तुम पैसे में सुख खोज रहे हो मतलब गलत जगह खोज रहे हो। कम से कम इतना तो पता हो कि हम गलत जगह खोज रहे हैं, इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। चलो आप जो काम कर रहे हो करते रहो, मगर ये तो पता होना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ और सही क्या है। सही और गलत का निर्णय होने के बाद में पकड़ कमजोर हो जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि मान लो हमने सुख खोजा पैसे में, और पैसा बाई चांस कई बार कोई रख लेता है, कई बार कोई खा जाता है, कई बार कोई वापस नहीं देता है, कई बार कोई ग्राहक ही नहीं लौटाता है, कई बार उधार लेने के बाद वापस नहीं देता है, और आपको बड़ी टेंशन होती है, इतनी भयंकर इतनी भयंकर इतनी भयंकर कि दिन भर आंसू बरसते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता है? दिन भर दिमाग में टेंशन में, उसने करोड़ों रख लिए, वो मेरे कब वापस आएंगे, खूब टेंशन होती है। लेकिन आपको पता है, आपके दिल में श्रद्धा है कि सुख पैसे में नहीं, सुख आत्मा में है, तो टेंशन उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। बोलिए, पैसे की पकड़ जो है ना वो कमजोर हो जाएगी, और पैसे की पकड़ कमजोर होने पर जितनी टेंशन होनी चाहिए थी उतनी टेंशन नहीं होगी। कम से कम आप ये सोचोगे कि मैं सुख अंदर खोजूंगा तो सुख अंदर मिलेगा, करोड़ों में सुख मिलने वाला नहीं है। यदि करोड़ों अरबों में सुख मिलता तो जिनके पास हैं वो सुखी हो गए होते। बोलिए ठीक बात है या नहीं है? तो सुख कहाँ है? अरे बहुत जोर से तो बोल दो। अंदर। अब कहाँ खोजोगे? देख लो, ध्यान करने बैठोगे कि नहीं बैठोगे? कम से कम एक श्रद्धा होनी चाहिए मन में कि सुख वास्तविक चीज कहाँ है और ढूंढना कहाँ है। यदि शरीर में सुख खोजते हो कि खाने में सुख मिलता है या पहनने में सुख मिलता है या सोना चांदी में सुख मिलता है, और ना मिले तो दुखी होते हैं, ना मिले तो दुखी होते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि सुख शरीर में नहीं है, क्योंकि वो 90 साल के जो बाबा जी थे ना, उनको बुढ़ापा आ गया था। वो सुख खोजते खोजते 90 साल तक पहुंच गए, जब उन्हें सुख नहीं मिला। आगे आगे जबलपुर वाले भाई साहब आगे, तो कहाँ मिलेगा फिर? नहीं मिलेगा ना। तो इस तरह से मतलब यदि आप शास्त्र भी नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम लोगों को पढ़ लिया करो। एक अर्थी जा रही है ना, उसको ही पढ़ लिया करो। एक दुखी व्यक्ति को देखो ना, उसको ही पढ़ लिया करो। किसी बड़े आदमी को देखो, उसको ही पढ़ लिया करो। इसको भी पढ़ लोगे ना, यदि इंसान पढ़ना आ गया ना तो शास्त्र पढ़ना अपने आप आ जाएगा।
अपने आप ही अंदर जाने का मन करने लगेगा, अपने आप ही लगेगा नहीं जब सुख बाहर है ही नहीं है, मैं कहाँ भटक रहा हूँ। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना केवल उपयोग की हैं। उपयोग बाहर गया दुख, उपयोग अंदर आया सुख। किसको सुधारना है? उपयोग को सुधारना है। जीव को सुधारने के लिए शरीर को नहीं सुधारना है, हाथ पांव को नहीं सुधारना है, बालों को नहीं सुधारना है। यदि कहीं जाओगे तो आपको सजना संवरना पड़ता है, और अंदर जाना है ना तो बाहर को सुधारने की जरूरत नहीं है, केवल उपयोग को अंदर ले जाओ, सुधर गए। सुखी होने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, केवल अपने उपयोग को अंदर लाने की जरूरत है। उपयोग बाहर जाता है, हमारा ज्ञान और दर्शन बाहर गया, मोह में पड़ा, दुखी हो गया। हमारा ज्ञान और दर्शन मोह से रहित होकर अंदर गया, सुखी हो गया। यही तो सबसे बड़ा धर्म है दुनिया का। समझ में आया कि नहीं? वैसे तो आप लोग टीवी में सुन ही लेते होंगे, ज़्यादा सुनाने की तो ज़रूरत है नहीं है ना? है। अच्छा 2 बार कहा है। हमारे यहाँ 1 बार नहीं बोलते, किसी भी बात को पक्का कर देते हैं। यदि कोई बाहर से दरवाज़ा खटखटाए, अरे बेचारा कहेगा हाँ ठीक है भाई आ जाओ। 1 बार बोलते तब भी मैं सुन लेता, लेकिन हम इतना पक्का कर देते कि नहीं हम आ ही रहे हैं बिल्कुल। ऐसा करते हो नहीं करते हो? तो जीव का क्या लक्षण है बोलिए ना? उपयोग। किसको सुधारना है? उपयोग को सुधारना है। उपयोग सुधर गया, आत्मा ही तो उपयोग है। उपयोग आत्मा है और आत्मा उपयोग है। सुख किससे मिलता? उपयोग से। यदि हम दुखी भी हैं तो उपयोग के कारण, और सुखी भी हैं उपयोग के कारण। रागी द्वेषी हैं तो उपयोग के कारण, और वीतरागी हैं तो उपयोग के कारण। केवल इसको सुधारना है। ये सुधर गया ना, माइंड, दिमाग, मन, उपयोग, ये सुधर गया ना, सब सुधर गया। इसको ही संकल्प दिलवाना है, इसको ही नियम दिलवाना है, इसमें ही भाव बनाने हैं। इसको सुधारते ही सब सुधर जाएगा। तो जीव का क्या लक्षण है? उपयोग। तुम कौन हो? किसी को डाउट तो नहीं है? आपके पास उपयोग है ना? हाँ बस, तो बाकी चर्चा ध्यान और चिंतन। आज चिंतन जो करेंगे वही ध्यान बन जाता है। ठीक है? आप किसी अर्थी को देखो और उसके विषय में सोचने बैठ जाओ, अरे इसने अपने जीवन में क्या किया है, उसके गुण दोष को विचार करो कि यदि इसने अपना जीवन धर्म में लगा लिया होता तो अरे कितना अच्छा जीवन हो जाता इसका। इसने दीक्षा ले ली होती तो कितना अच्छा जीवन हो जाता। इसने तो अपने घर में अपनी ज़िंदगी निकाल दी। उतना नहीं कर पाया जितना कर सकता था, जितना कर सकता था। पर उसको देख के अपने लिए सोचने लगा, मैं क्या कर रहा हूँ? जो उसने किया वही तो मैं कर रहा हूं। है उसने जो गलती करी हम भी उसी को कर रहे हैं। जैसे उसने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया वैसे लो चिंतन मनन हो गया, ध्यान हो गया। एक चींटी को देखो, ध्यान करना शुरू कर दो। इसकी 3 इंद्रियां होती हैं, त्रियंच पर्याय में है। आज ये देखो भटक रही, इसके पास में इतनी क्षमता नहीं है कि अपना कल्याण कर सके। ये चींटी देखो, और हम अपना कल्याण कर सकते। हमारे पास में मन है, पंचेंद्रियां हैं, धर्म है, भगवान है, मंदिर हैं, गुरु हैं, शास्त्र हैं, हमारे पास में सब कुछ है। ये चींटी अपना कल्याण नहीं कर सकती, मैं तो कर सकती हूँ ना। ऐसा चींटी को देख के सोचने लगो, लो ध्यान हो गया। अब छोटी छोटी बातों में से ध्यान निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा उपयोग को वहाँ ले जाने की ज़रूरत है। घर में बैठ चूड़ियों को देख के ध्यान करो। चूड़ी एक होती है तो आवाज़ नहीं करती है, और चूड़ियाँ ज़्यादा हो आवाज़ करती है। आत्मा अकेली हो जाए कोई झंझट नहीं है। और जहाँ जीव और पुद्गल मिले और फिर पूरा परिवार मिला, फिर उठापटक होती है, फिर संसार बढ़ जाता है, खूब आवाज़ें होती हैं। चूड़ियों को देख के ध्यान कर लो। ध्यान करने के लिए लाल रंग देखा है मांग में, लाल रंग भरा सिद्धों का ध्यान कर लो। सफ़ेद रंग है आर्यंतों का ध्यान कर लो। पीला रंग है आचार्यों का ध्यान कर लो। अरे कहीं से भी जरूरी नहीं कि आप शास्त्र लेकर बैठो तभी ध्यान होगा। आपके मन में जो विषय आ रहा है उसी विषय पे अंदर घुसना शुरू कर दो, ध्यान हो गया। बहुत सरल है ध्यान करना, बहुत सरल है कि नहीं है?
हैं? आँख खोले खोले भी ध्यान हो सकता है और आँख बंद करके भी ध्यान हो सकता है। ध्यान करना आना चाहिए। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी। शंका समाधान प्रवचन चल रहे थे मेरे ख्याल से। है? वंदना और स्तुति में अंतर है कि स्तुति में और वंदना जैसे कि 24 भगवान की स्तुति होती है, जैसे स्तुति कर रहे हैं ना, तो उसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति अलग अलग होती है और वंदना में किसी एक भगवान की वंदना कर सकते हैं। वंदना यानी हमने शांति भक्ति पढ़ी तो वंदना हो गई, हमने चतुर्विंशति भक्ति पढ़ी तो स्तुति हो गई। ठीक है। अब ऐसे आप स्वाध्याय करना शुरू करो तो छोटी छोटी बातें तो वहीं से पता चल जाएंगी। कोई बड़ी बात हो तो मेरे से पूछ लेना, है ना। जैसे स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है, ज्ञान बहुत ज़रूरी है। हालांकि हम ज्ञानी तो हैं ही, ज्ञानी तो यहाँ एक भी अज्ञानी नहीं बैठा। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में 7 का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ कहाँ से आए हैं? महू, महू, अच्छा एक मिनट। अब ये भैया बेचारा इसीलिए आया है सुनने के लिए आज कि माता जी महत्व कैसे बोलती हैं। बैठ जा बेटे। इसका बता दूं सबसे पहले, फूलों में जुहू का, ग्रहों में राहु का और आने वालों में महू का। बड़ा ही महत्व है। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का और आने वालों में कलकत्ता का। बड़ा ही महत्व है। रांची, फलों में लीची का, घर में चाची का और आने वालों में रांची का। बड़ा ही महत्व। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जबलपुर का। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। अच्छा, फलों में आड़ू का, फलों में आड़ू का और सुबह सुबह झाड़ू का और आने वालों में तमिलनाडु का। बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का और आने वालों में फिरोजाबाद का। जामनेर, सिवनी, बच्चों में नानी का, पीने में पानी का और आने वालों में सिवनी का। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में गुनौर का। पवई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में पवई का। मुंबई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का। भिटौनी, अच्छा, क्षेत्रों में कौनी का, रुई में पौनी का और आने वालों में शहपरा भिटौनी का। जेठाना, रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का और आने वालों में जेठाना का। नेमावर, दीमापुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में दीमापुर का, ललितपुर का और जयपुर का। हो गया। आप लोग एक एक करके बोलो, एक जने यहाँ खड़ा हो जाए और मुझे बताते जाए तो मैं बोलती जाऊँ। चचाई, अच्छा, घर में ताई का, बाल कटाने में नाई का और आने वालों में चचाई का। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में सुजालपुर का। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का और आने वालों में गोटे गांव का। पुर वाले सारे इकट्ठे हो जाओ। पिपरई, अच्छा, बरसात में काई का, घर में ताई का और आने वालों में पिपरई का। लड्डू में गाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में गाजियाबाद का। बड़ौदा, घर में दादा का, करने में वादा का, आने वालों में बड़ौदा का। आने वालों में देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का, आने वालों में उदयपुर का
और त्रिपुर का, ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, आने वालों में गुवाहाटी का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का और आपके बैठने का, देने में दाँत का, लड्डू में गात का, आने वालों में मुरादाबाद, अहमदाबाद और एक और बात था कोई फरीदाबाद, हैदराबाद का, राजा में दासी का, कमाने में राशि का और आने वालों में झांसी का, बड़ा ही महत्व है। कोयल के मीठे बोल का, सब्जी के झोल का, आने वालों में कलोल का, बड़ा ही महत्व है। पन्ना पानी के छन्ना का, बारात में बन्ना का और आने वालों में पन्ना का, बड़ा ही महत्व है। रंगों में हरा का, गांव में दरा का और आने वालों में रैपुरा का, बड़ा ही महत्व है। बच्चों में प्यार का, महिलाओं में हार का और आने वालों में मल्हार का, बड़ा ही महत्व है। बारसौद बच्चों के लिए माँ की गोद का, होने में बोध का और आने वालों में बिहार बारसौद का, बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में विकास नगर का, बड़ा ही महत्व है। इटवा गर्मी में हवा का, रुपयों में सवा का और आने वालों में इटवा का, बड़ा ही महत्व है। व्यापारियों में फोन का, मंत्रों में ओम का, आने वालों में खरगोन का, बड़ा ही महत्व है। घर में दादा का, करने में वादा का, आने वालों में पलौदा का,